लेक्चर 5 आज हम देखेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन बताया सबसे पहले जर्मनी के फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, और यह रिलेशन उन्होंने 1828 में दिया, वही ओम्स लॉ कहलाया। ध्यान रहे ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, हर कंडीशन में लागू नहीं होता है। पहले जान लीजिए कैसे डिटेल है इसका। तो ओम्स लॉ क्या कहता है सो समझिए। मान लें कि यह एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, बैटरी से हमने जोड़ दिया, इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर रहा। अब कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस बैटरी जोड़ दी है, आप देख पा रहे होंगे। अब जब बैटरी जोड़ दिए, एक यहां आप की जोड़ दीजिए। जब इस की को क्लोज किया जाएगा तब इस सर्किट से करंट फ्लो होगा। करंट की दिशा बताया हुआ है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ इस कंडक्टर से करंट फ्लो होने लगेगा। अब ओम का नियम में ओम कहते हैं कि इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हम इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई किए हैं, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा वो पूरी तरह से किस पे निर्भर करेगा? वोल्टेज पे। वो स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। अब कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। कुछ कंडीशंस हैं उसमें, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस, कौन सारे फिजिकल कंडीशंस? लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन etc of the conductor remains constant। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का, लेकिन उस समय इस कंडक्टर का क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ये गौर करने का बात है। टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन, यानी कि कंडक्टर का डायमेंशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस दरमियान, ना लेंथ बदलना चाहिए, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर नहीं बदलना चाहिए कुछ, ये सब चीजें कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये होगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। या देखिए इससे डील करें या आप इसको ऐसे डील करें, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों संदर्भ में ये सही है। सॉल्व करके देखिए कैसे। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसे हम जी कहते हैं, और ये भी रह गया। अब जी बराबर होता है, अभी कैपिटल जी बराबर होता है 1/r, और यहां रह गया v। तो v बराबर क्या हो गया? v बराबर हो गया IR, इसी को ओम का नियम कहते हैं। अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई तो कैसे सॉल्व होगा? ये हो गया v प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, यहां r आता है,
तो R यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप क्या देख रहे हैं, कैपिटल G। बोथ आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स। G को कहा जाता है, दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, G को कहा जाता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टेंस है, आगे वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कंडक्टेंस क्या है, या ये R जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, तो इसका अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ओम का नियम का स्टेटमेंट जो है वो ये रहा। आप मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे आप, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ये ओम का नियम का क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से आगे बढ़े या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से आगे बढ़े, बात एक ही है, ठीक। तो ये हो गया उनके। अब यहाँ पर R क्या दर्शाता है, R जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ध्यान रहे, इधर आते हैं, अब ध्यान रहे कि R जो है, R का वैल्यू किस पे निर्भर करता है, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन, किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तीसरा डायमेंशन, डायमेंशन में आप कंडक्टर का लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, डायमीटर, ये सब समझ सकते हैं। तो R का वैल्यू किसी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होगा, इसे प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, R का जो वैल्यू निर्भर करेगा नेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। अब किस पे निर्भर नहीं करता है, R का वैल्यू किस पे निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर किस पे नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, देख पा रहे हैं आप, V बराबर R I। यहाँ जो R है ये R V पर निर्भर नहीं करेगा और I पर निर्भर नहीं करेगा। R डज नॉट, मतलब द वैल्यू ऑफ R does not depend on the value of potential difference across the ends of conductor और the current flowing through the conductor। यानी कि वोल्टेज पे और करंट पे प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, केवल इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। अब ओम के नियम का वेरिफिकेशन देखेंगे हम, आप ये इधर ओम का जो ओम लॉ है उसका वेरिफिकेशन देखिए, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ध्यान रहे ओम का नियम वेरीफाई किया गया, उस मेथड का नाम है वोल्टमीटर आमीटर मेथड, वोल्टमीटर आमीटर मेथड। इसी मेथड से ओम का नियम वेरीफाई किया गया, इसका वैलिडिटी चेक किया गया। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे, ये पार्ट गौर से देखिए आप। एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया, कंडक्टर का नाम दे दिए X1, नाम दे दिए। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराना है तो आपको वोल्टेज सप्लाई करना होगा, तो इस कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे दिया। ये कहलाया क्या, बैटरी। ये बैटरी हो गया, ये हो गया आपका कंडक्टर। अब एक स्विच जोड़ना जरूरी है, की कहिए आप, तो की कनेक्ट कर दिया हमने, की। अब यहां दो चीज का मेजरमेंट होना चाहिए, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर है, और हमें पता है कि वोल्टमीटर जब भी सर्किट में जोड़ा जाता है तो अप्लायंस के पैरेलल जोड़ा जाता है। जैसे कि कंडक्टर XY है, तो ये कंडक्टर कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है वो हमको मेजर करना है, तो इसी के पैरेलल आपको वोल्टमीटर जोड़ना होगा। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है, ध्यान रखें। ये हो गया वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर जोड़ दिए पैरेलल में, ये वोल्टेज मेजर करेगा, इसका रीडिंग देखेंगे। अब करंट मेजर करना है, तो करंट किसी सर्किट के मेंस में जोड़ा जाता है, सीरीज में, तो मेंस में जोड़ेगा जितना करंट फ्लो होगा यहाँ शो करेगा। ये हो गया आमीटर, तो ये हो गया आमीटर, ये करंट मेजर होगा। अब सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, रियोस्टेट।
इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे रेजिस्टेंस का, उसमें बताएंगे रियोस्टेट क्या है। ऐसे यहाँ समझिए वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं, इतना ही समझिए। यहाँ पर इसे कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। अब वेरीफाई करिए। आप क्या करिए कि पहले की को क्लोज करा दो। ये की को क्लोज करेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से करंट फ्लो करना प्रारंभ करेगा। अब कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा, आप वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेजर करेंगे, आमीटर से आपको करंट मेजर होगा। एक रीडिंग तैयार करें आप। सबसे पहले 0 वोल्ट, यहाँ देखिए 0 वोल्ट में रखिए आप, व्यवस्था रहता है उसका। 0 वोल्ट में आप करें तो करंट 0 होगा, 0 एम्पियर। फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, जैसे कि आप 2 वोल्ट कर दिए तो आप देखिए करंट का रीडिंग कितना आया। फिर आप 30 वोल्ट करें, फिर देखें करंट का रीडिंग कितना आया। फिर आप 50 वोल्ट करें, करंट का रीडिंग ऑब्जर्व करें। 60 वोल्ट करें, फिर ऑब्जर्व करें। तो वोल्टेज और करंट का एक रीडिंग आपको मिल जाएगा। अब इस रीडिंग के हेल्प से आप एक ग्राफ ड्रॉ करें। एक ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो आप ग्राफ इस तरह से लीजिएगा, वी आई ग्राफ। तो इधर ले लें V, इधर ले लें I, किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या वी आई ग्राफ। पहले हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, तब करंट कब बनना है यहाँ पर। इसलिए पहले वोल्टेज इस स्केल में लिया हमने और इस स्केल में लिया करंट, और ये ग्राफ कहलाएगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक या फिर ओम्स लॉ का ग्राफ कहिए, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ आप इस रीडिंग से बनाइएगा। तो ये ग्राफ में ये लाइन जो होगा ओरिजिन से, जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास होगा, और ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये जब भी होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे ये ग्राफ यहां से पार हो, चाहे ये ग्राफ यहां से पास हो, चाहे यहां से पास हो। लेकिन जब भी बनेगा तो ये ग्राफ जो होगा ओरिजिन से पास होगा और लीनियर होगा। ये बताता है कि R जो है सो कांस्टेंट है। ये दोनों को आप भाग लगाइएगा, वोल्टेज करंट को देखिए, रेजिस्टेंस V बराबर क्या आया था, V बराबर I आया। अब I को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा V बाई I इक्वल टू R। तो वोल्टेज और करंट को भाग लगाइए और रेजिस्टेंस निकालिए आप। तो देखिएगा कि हर केस में भाग लगा के तो R एक कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो ये जो है वो लाइन बताता है कि R कांस्टेंट है। अभी देख सकते हैं अगर आप सीधा ऊपर भाग रहा है या नीचे, वो ऑब्जर्व करने की चीज है। तो कुल मिलाकर ओम का नियम जो है सो यही है।